माननीय नितिन नवीन जी, माननीय सांसद और महिला मोर्चा अध्यक्ष बहन धर्मशिला जी, उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, भारतीय जनता पार्टी बिहार अपने केंद्रीय नेतृत्व के सुझाव के अनुसार, निर्णय के अनुसार सिर्फ इसी वर्ष में प्रत्येक वर्ष हमारे प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मनाती। सेवा पखवाड़ा के दौरान विभिन्न प्रकार की सेवाओं के कार्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ समाज के लोगों से मिलकर करते हैं। सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश से निर्णय लिया अपने प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में कि हम 243 रथ वाहनों के साथ इसमें LED भी लगा है। हम बिहार के 50,000 से भी ज्यादा स्थानों पर चलो जीते हैं फिल्म, जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बचपन पर आधारित लघु फिल्म है। माननीय प्रधानमंत्री जी के बचपन के जीवन पर बनी यह लघु फिल्म एक फिल्म ही नहीं है, माननीय प्रधानमंत्री जी के बचपन के जीवन का हकीकत। उन्होंने गरीबी देखी है, गरीबी देखी है, अपनी माता जी को दूसरे के घर में बर्तन धोते हुए, मजदूरी करते हुए, पानी भरते हुए देखा है। गरीबी का दर्द क्या होता है, माननीय प्रधानमंत्री जी के दिलों में आज भी दर्द बना हुआ है, दर्द बना हुआ है। अगर किसी गरीब के घर में पैसे नहीं हो, आर्थिक अभाव हो, तो बच्चे भूखे सो जाते हैं। पैसे के अभाव में घर में अगर कोई बीमार पड़ जाए तो घर के लोग मस्जिद हो बहुत दूर, तो चलो की मौत हो जाती है, याद नहीं हो पाता। गरीब परिवार में पैसे का अभाव होने के कारण उनके परिवार के बच्चे पढ़ लिखने से वंचित हो जाते हैं, पढ़ लिख नहीं पाते हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने बचपन काल में ही चलो जीते हैं किसी के वास्ते उनके प्रण संकल्प पे रहा, उसे पे आधारित यह फिल्म है। जब उनको मौका मिला गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में, तो सिर्फ गुजरात की ही सेवा नहीं की, देश की सेवा की। और जब प्रधानमंत्री बने तो उस समय उनकी योजनाओं में, उनके दृष्टिकोण में, उनके संकल्प में, उनके सपने में गरीब कल्याण रहा, मजदूर कल्याण रहा, किसान कल्याण, महिला युवा कल्याण रहा, खास करके गरीब कल्याण, मजदूर कल्याण रहा है। तो फिर उन्होंने इस देश से गरीबी मिटाएंगे, इस संकल्प के साथ उन्होंने गरीब कल्याण की योजना चलाई, इसलिए कि गरीबों के दर्द को समझते हैं। तभी तो आज इस देश के गरीब उनको अपना मसीहा मानते हैं। विकास की गंगा बह रही है तो विकास के भगीरथ मानते हैं। और प्रधानमंत्री जी ने बिना थके, बिना रुके, दिन रात परिश्रम कर आज देश और गरीब की सेवा कर रहे हैं। और जिसका परिणाम है, इस देश से 25-30 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं। और उनका संकल्प है कि हम विकसित भारत बनाएंगे, ऐसा भारत होगा जो विवेकानंद की भविष्यवाणी को पूरा करता
विवेकानंद जी का बचपन का नाम नरेंद्र, और आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के कर्मयोगी प्रधानमंत्री, विकास के भगीरथ, गरीबों के मसीहा का भी नाम नरेंद्र। एक नरेंद्र ने भविष्यवाणी की थी, उसको दूसरा नरेंद्र पूरा कर रहे हैं। चलिए भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन कल 17 सितंबर है। आज हम सब मिलकर उनको शुभकामना दे। कल से सेवा पखवाड़ा शुरू हो रहा है। आज हमारे बिहार के प्रदेश अध्यक्ष जी हरी झंडी दिखाकर यहाँ से रथों को रवाना करेंगे। चलो जीते हैं फिल्म को बिहार के 50,000 से भी ज्यादा स्थानों पर दिखाने के लिए चलो जीते सेवा पखवाड़ा के इस कार्यक्रम में इस मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी, हम लोगों के प्रभारी आदरणीय विनोद तावड़े जी, भारत सरकार के मंत्री आदरणीय नित्यानंद राय जी, बिहार सरकार के मंत्री मंगल पांडे जी, माननीय मंत्री नितिन नवीन जी, इस मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज जी, अरुण सिन्हा जी, सम्मानित मंच और मंच के सामने उपस्थित तमाम हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता साथियों, मीडिया के साथ आज सेवा पखवाड़ा कल से शुरू हो रहा है और चलो जीतो इस कार्यक्रम में लगातार चलो जीते ये जो हमारा एलईडी बैंक पूरे प्रदेश में घूमेगा, ये प्रेरणा देगा किस तरह गरीब का बेटा इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है और किस तरह गरीब जीवन में अपने जीवन का यापन करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैसे कष्ट सहा और अपने जीवन को इस भारत के कल्याण के लिए लगाने का काम किया। इसलिए साथियों, सेवा पखवाड़ा कई कार्यक्रम चलेंगे, ब्लड डोनेशन, फल वितरण, कई कार्यक्रम है जो लगभग 15 दिनों तक भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ मिलकर हम पूरे प्रदेश में चलाने का काम करेंगे। लेकिन मैं जरूर आप तमाम साथियों से आग्रह करूंगा कि गांव-गांव में गरीब बच्चों को इसको दिखाने का काम करें और जब वहां जाए एलईडी बैंक तो उनके बीच में जो प्रेरणा का स्रोत इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने लगातार इस भारत की सेवा की, और मैं गर्व से कह सकता हूँ कि रोटी, कपड़ा और मकान सब चिंता करते थे, देता कोई नहीं था साथियों। आज देश में जीएसटी का स्लैब बदला गया आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। आप सोचिए कि रोटी के लिए भी 5% टैक्स लगता था, 12% टैक्स ब्रेड पर लगता था और 18% टैक्स आटा पर लगता था। इन सब चीप टैक्सों को खत्म करने का काम किसी सरकार ने किया, वो मोदी सरकार है साथियों। और आगे भी इस भारत के निर्माण के लिए इनके प्रेरणा से भारत और आगे बढ़े। मैं इतना ही कहूंगा कि तमाम लोग मिलकर चलो जीते इस कार्यक्रम को गांव-गांव, घर-घर तक पहुंचाने का काम करें। सभी एलईडी बैंक एक प्रखंड, एक गांव तक जाने का काम करें। और मोदी जी ने जिस तरह अपने जीवन को भारत के लिए देने का काम किया, हम लोग भी सब मिलकर भारत को श्रेष्ठ बनाने में सब लोग योगदान देने का काम करें। आज के इस कार्यक्रम चलो जीते हैं मंचासीन बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री सम्राट चौधरी जी, भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय जी, आदरणीय मंत्री श्री मंगल पांडे जी, हम लोग के बिहार के प्रभारी, हम लोग के मार्गदर्शक आदरणीय श्री विनोद तावड़े जी, श्री नितिन नवीन जी, माननीय मंत्री श्री ऋतुराज सिन्हा जी, राष्ट्रीय मंत्री धर्मशीला गुप्ता जी, राज्यसभा सांसद अवधेश जी, माननीय विधायक अरुण भैया, माननीय विधायक, उपस्थित मंचासीन सभी नेतागण और सामने हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के सभी समर्पित कार्यकर्ता बंधु, मीडिया के सभी हमारे आए
से अगर मंदिर या मस्जिद हो बहुत दूर, घर से अगर मंदिर या मस्जिद हो बहुत दूर, गुरुद्वारे या गिरजा घर हो बहुत दूर, चलो यूं करें, बगल के किसी दुखिया का आंसू पोंछ डालें। किसी दुखी व्यक्ति का, जो आपके घर के बगल में गांव में कोई दुखी व्यक्ति है, उसके आंख का आंसू, उसका दुख थोड़ा कम कर दें, यही जीने का तरीका है। इंसान को लगता है कि मैं अपनी जिंदगी जीता हूं, और जो चांदी का चम्मच लेके पैदा लेता है उसको तो बेचारे को पता ही नहीं चलता है कि जिंदगी कैसे जीना। लेकिन मित्रों, जो दूसरों के लिए भी जीता है वही इंसान का जन्म सार्थक होता है। और जो हमारे इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बचपन से उस दुख को देखा है, जैसा कि हमारे पूर्व के वक्ता ने भी बताया, और आज उसके जीवन पर, हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी के जीवन पर जो फिल्म पूरे बिहार के 243 विधानसभा में चलो जीते हैं रथ के माध्यम से दिखाया जाएगा, बताया जाएगा कि औरों के लिए भी जीना सीखो, अपने लिए तो सभी जीता है। और चलो जीते हैं पूरे बिहार के अंदर जितने भी हमारे गांव के गरीब गुरबा, और उस गांव में जाकर के दिखाया जाएगा कि जीने का तरीका जो है नरेंद्र मोदी जी के जीवनी के देख करके आगे बढ़ने का एक रास्ता प्रशस्त होगा। मित्रों, मोदी जी का एक ही सोच है कि हर घर तक मूलभूत सुविधा पहुंचे। जो फंडामेंटल राइट है, जो कांग्रेसियों ने 70 वर्ष तक फंडामेंटल राइट यहाँ के गरीबों को नहीं दिया, जात पात और उनके भावना से खेलकर 70 वर्ष तक राज करने का काम इस देश पर किया। अगर आप सचमुच गरीब के प्रति चिंता करते थे तो 70 वर्ष में आपने गरीबी को क्यों नहीं खत्म किया? गरीब लोग अपने पैरों पर क्यों नहीं खड़े हुए? आज 11 वर्षों में मोदी जी ने जो समाज के अंतिम पंक्ति के लोगों को मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया है, वो अपने आप में एक लंबा लकीर उन्होंने खींच दिया है उन गरीबों के लिए। मित्रों, इसलिए मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं कि जो कांग्रेसी गरीबी नहीं, गरीब को ही हटाने के चक्कर में थे, आज आप उनको समाज के मुख्य धारा में जोड़ने का काम कर रहे हैं। और जो ये जीएसटी की क्रांति, अभी 15-20 दिन बाद लोगों को पता चलेगा, ये जो टैक्स कम कर किया गया, जो कि सम्राट जी बता रहे थे, ये जीएसटी क्रांति तो गरीबों के लिए अमृत साबित होगा, अमृत साबित होगा। मित्रों, गांव-गांव के गरीब को इस जीएसटी से फायदा मिलने वाला है। इसीलिए मैं अंत में वही बोलूंगा कि घर से मंदिर या मस्जिद हो बहुत दूर, घर से गिरजाघर या फिर हमारा गुरुद्वारा हो बहुत दूर, तो चलो यूं करें, अपने घर के बगल के किसी गरीब का, दुखिया का आंसू पोंछ डालें। और मोदी जी का यही सपना है, चलो जीते हैं, चलो सब मिलकर जीते हैं, चलो सब मिलकर जीते हैं। ये जो हमारा नारा मोदी जी का है, इसको गांव-गांव तक सफल बनाने की जरूरत है। और इसी को जागृत करने के लिए ये रथ निकल रहा है कि लोग ये समझें कि अपने लिए नहीं, समाज के लिए जीना है, गरीब के लिए जीना है, दुखिया के लिए जीना है, हर आंख का आंसू पोंछना है, और पूरे भारत को आगे बढ़ाकर चलो जीते हैं। रवाना किया गया है प्रधानमंत्री जी के जीवन को और उनसे जीवन आधारित फिल्म को पूरे बिहार के सभी विधानसभा में दिखाया जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने जिस कष्ट से अपने जीवन को बचपन से लेके जवानी तक जिस कष्ट में उन्होंने जिया है, उसको गांव-गांव तक दिखाया जाएगा कि गरीब भी कैसे
अपने जिंदगी को जीने का तरीका प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने सिखाया है और उसको मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया है। सेवा पखवाड़ा में हम गांव-गांव तक लोगों को बताएंगे। हम लोग बोलते हैं कि चलो अगर मंदिर या मस्जिद, गिरजा या गुरुद्वारा हो घर से बहुत दूर, तो चलो इबादत के बदले हम किसी गरीब का जो हमारे घर के बगल में है उसका आंसू पोंछ लें। समाज को एक एक गरीब को जीने का हक मिले। कांग्रेसियों ने 70 साल में गरीबी खत्म नहीं किया, गरीब को ही धीरे धीरे समाप्त करने के चक्कर में था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 11 वर्षों में समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोगों को समाज के मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया है और ये चलो जीते हैं ये रथ जो है गांव-गांव तक इसको बताएगा।